हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास इन अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6। ओके, तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 12 मार्क्स का वेटेज होता है आपके इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस है 6.1 में आपको मेन टॉपिक दिया गया है। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीटली फॉर्मूला के ऊपर बेस है। अगर आपको एक बार फॉर्मूला से याद हो जाता है, देन हमको बेसिक से कैलकुलेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, देन आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। क्या वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये क्लास इन अलजेब्रा का। तो जैसे कि 6.1 में जो मेन टॉपिक है आपको इसमें दिखाई दे रहे, टोटल जो है इसके अंदर 3 टाइप के मीन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपको आगे 11 12 अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले तो आपको वहां भी काम आएगा। एवरेज यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज होता है कम से कम। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये डायरेक्ट मेथड आपको इसमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ ऐसा, डायरेक्ट मेथड मीन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एक्स बार। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स बार। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक है, जहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स होता है क्लास मार्क अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आपको एक्स आई फाइंड आउट करना है, देन आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सबमिशन मतलब होता है टोटल, डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई मतलब जो था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, प्रैक्टिस 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। ठीक है, जैसे टेबल में आपको क्या बताया जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट है, एंड द टाइम यूटिलाइज मतलब होता है यूज करना। ठीक है, वो लोग कितना टाइम ले रहे हैं उन लोग की पढ़ाई के लिए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है और उन लोग कितना घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द मीन, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया, आपको मीन निकालना है। स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें टोटल 3 टाइप के मेथड है, उसमें से आज हम फर्स्ट वाला कवर कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 0 to 2 hours, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, 0 से 2 घंटा कम से कम 7 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम 2 घंटा। 2 से 4 जो घंटे वो 18 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट। 4 से 6 जो है 12 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। 6 से 8 घंटा 10 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और 8 से 2 से वो 3 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड है तो हमें नंबर ऑफ कॉलम आपको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमको ऐसे पे 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला आएगा हमारे क्लास में आएगा आपको टाइम में आपको सेम कॉपी करना है। यहाँ पे 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, 6 to 8 hours और 8 to 10 hours। एंड सेकंड कॉलम आएगा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हमें नाम देना है एफ आई। इसको हम नाम देंगे एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी जो है 7, 18, 12, 10 और 3। ठीक है, ये दो जो हमें सब सेम क्वेश्चन बता रहा है। जहां पे हमें तीसरा निकाला है क्लास मार्क को बोलते हैं एक्स आई। हम क्या नाम देंगे उसको, एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हमें फाइंड आउट करने के 2 तरीके। जो आप देख रहे हो 0 to 2। ठीक है, 0 to 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 to 2 के बीच में आएगा नंबर 1। ठीक है, तो आपको क्लास मार्क क्या बन जाएगा 1। अगेन 2 to 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, नंबर 3। ठीक है, 4 to 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, नंबर 5। 6 to 8 में कौन सा नंबर आएगा, 7। एंड 8 to 10 में कौन सा नंबर आएगा, 9। ठीक है, ये तो सिंपल सा मेथड। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरे मेथड से फाइंड आउट करते हो एक्स आई क्लास मार्क। जैसे कि 0 to 2 है, राइट, तो हमें क्या करना है 0 plus 2 डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो 0 to क्या कितना होता है 2 डिवाइड बाय 2। तो जैसे हम 2 1 से 2, 2 1 से 2, आंसर में क्या मिल रहा है 1। ठीक है, जैसे हमें 1 मिल गया। ठीक है, जैसे 2 to 4 है तो हमें क्या करना है 2 plus 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4 और 2 क्या होता है 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 से 2, 2 3 is 6। ठीक है, जैसे आपको 3 मिलती है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड है जहाँ पे आपको सिर्फ मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है देन आप एडिशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, आंसर आपको दोनों में राइट आएगी। ठीक है, देन आपको क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको निकालना है एफ आई और एक्स आई। ठीक है, जहाँ पे आपको ये एफ आई क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने एक्स आई निकाला हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो 7 1 से क्या होता है 7, 18 3 से क्या होता है बच्चों, 18 3 से होता है
18 3 होता है 24, 3 1 3 और 54 होता है, ठीक है। 12 5 होता है 60, 7 10 होता है 70 और 9 3 से कितना होता है 27, ठीक है। जहां पे आपको अभी हमें टोटल करना है, ठीक है, अभी हमें टोटल करना है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का, हमें समीशन ऑफ एफ आई निकलना है, हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और समीशन ऑफ क्या निकालने का है, एफ आई और एक्स आई, ठीक है। ये दोनों भी चीज का टोटल हमें हेल्प करेगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इसलिए हम दोनों का चीज का टोटल निकाले। तो जैसे आप इस लाइन को प्लस कर दोगे 18 प्लस 12 होता है 30 40 50, इसका आंसर आ रहा है 50, और इसको आप लाइन से प्लस करते हो तो आपको आंसर आएगा 130, ये कितना हो रहा है 130 54 7 और 27, 7 7 14 14 और 18 5 8 9 10 11 218, ठीक है। तो आपको आंसर कितना है 218, ठीक है। तो हमने दोनों का टोटल निकाल चुके। अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अच्छे फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम टेबल, फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से हमने दो चीजें निकालनी है, हमें क्या निकाला है, समीशन ऑफ एफ आई निकाला है हमने, समीशन एफ आई हमें कितना निकाला है 50, तो हमारा समीशन ऑफ क्या निकाला है एफ आई और एक्स आई, ये हमने कितना निकाला है 218, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे मीन निकालना बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमें सबको पता है, मीन का जो डेफिनेशन होता है वो एक्स बार होता है, क्या होता है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आए तो आपको एक 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फॉर्मूला लिख के आए, हमें पूरा सम सॉल्व करना है। समीशन एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला क्या है, आंसर क्या निकाला हमने 218 डिवाइड बाय एफ आई का 50, ठीक है। तो जैसे कि आप दोनों देख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये 50 हो चुका है ये, और ये 218, ठीक है। तो 54 जा होता है 200, ठीक है। तो 54 जा 200 हो गया है, यहाँ पे 0 पे 18 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट डल गया, मैं डालेंगे 0, ठीक है। फिर हम जो देख सकते हैं 53 का क्या होगा 150, अगेन यहाँ पे 3 होगा, 0 डाला हमने, और 56 का क्या होगा हमारा 300, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो आंसर क्या आ गया 4.36, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे 7 18 12 10 और 3, ठीक है, कम से कम एक बच्चा जो है कम से कम 4.36 आवर्स वो डेली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो हमें लास्ट लाइन क्या लिखना है, लास्ट लाइन में लिखना है देयरफॉर मीन टाइम यूटिलाइज by student for their daily studies is 4.36 hours, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो काफी सिंपल सम था ये, बस हमें ये फॉर्मूला याद करना है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है, देन आप ये सम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको सेम ही आपको ये भी सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें लगे अज्यूमिंग मेथड फॉर्म, इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब पहले मैं सेव करके सम कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर, ठीक है। एक मिल्क सेंटर है, मतलब दूध की दुकान है या सेंटर है जो मिल्क सप्लाई कर रहा है उसके 50 कस्टमर्स को। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर एंड मिल्क दे परचेज, ठीक है। जो नीचे जो टेबल है, जो मिल्क जो लोग बेच रहे हैं वो उसका डेटा गिवन है हमारे पास, और नंबर ऑफ कस्टमर का गिवन है, ठीक है। जैसे कि हम 1 से 2 लीटर दूध दे रहे हैं टोटल 17 कस्टमर को, 2 से 3 लीटर दूध दे रहे हैं 13 कस्टमर को, वैसे आगे का डेटा गिवन है। फाइंड द मीन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, हमें मीन निकालना है, ठीक है, ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज हम एक कस्टमर को कम से कम कितना दूध सप्लाई कर रहे हैं वो निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, हम किसी को 1 से 2 लीटर दूध दे रहे हैं, 2 से 3 लीटर दूध, हमें ये पता लगाना है कि हम एक कस्टमर एवरेज कितना दूध दे रहे हैं, ठीक है, मीन निकालना में। तो अगेन हमें सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा है अगर डायरेक्ट मेथड है आपको यहाँ पे टोटल 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहला कॉलम होगा क्लास का, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा होगा क्लास मार्क,
फिर होगा FI और XI, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिनोट करेंगे FI से, ठीक है, क्लास मार्क होगा, ठीक है। जो मिल्क सोल्ड है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मिल्क सोल्ड, हम जो दूध बेच रहे हैं वो लीटर्स में केवल, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 से 2 लीटर, अगेन 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में केवल है 17, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके, नंबर ऑफ कस्टमर 17, 13, 10, 7 और 3, ठीक है। अभी हम निकाला है क्लास मार्क। क्लास मार्क में जो होता है XI होता है हमारा क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क इज नथिंग बट जो मिड वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। अभी जैसे 1 और 2 के बीच में क्या नंबर होगा आप सोचिए जरा। 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, ठीक है। अगेन 2 से 3 के बीच में क्या नंबर आएगा 2.5, ठीक है। 3 to 4 के बीच में क्या आएगा 3.5, 4 to 5 में 4.5 एंड 5 to 6 में 5.5, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो या तो सेकंड मेथड के जैसे मैंने आपसे कहा था। आपको क्या करना है, या जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, ठीक है। देन आपको क्या करना है 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जैसे 3 है डिवाइड बाय 2, ठीक है। 3 का हाफ क्या होता है 1.5, ठीक है, जैसे हमने अभी सोल्व किया हुआ, ठीक है। लास्ट कॉलम है हमारा FI और XI। FI XI में दोनों को क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। जैसे 70 इंटू 1.5 करते हो आप तो आपको आंसर आएगा 25.5, ठीक है। 13 और 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हो देन आपका आंसर आएगा 32.5, ठीक है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हो देन आपका आंसर आएगा 35। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 और इंटू 7 तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 31.5। अगर ना 5.5 इंटू 3 करते हो देन आपको आंसर आएगा 16.5, ठीक है। देन आपको क्या करना है सब्मिशन करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो सब्मिशन ऑफ क्या है ना आपको FX करना है, आपको क्या है सब्मिशन ऑफ FI और XI, ठीक है। देन आपको सबको प्लस करना है और आपको लाइसेंस को क्या करना है सबको प्लस करना है, ठीक है। जैसे आप इसको प्लस करोगे देन आप देख सकते हो 17 और 13 आपको 30, 40, 50, इसका आंसर क्या आ रहा है आपको 50 आ रहा है, ठीक है। देन अगर आपको लाइन से प्लस करो तो आपको आंसर आएगा 141, ठीक है। देन हमें इसके बाद इसका फॉर्मूला पुट करना है, ओके। जैसे कि मैंने आपसे कहा हमें टेबल से हमें 2 चीजें मिली, हमें फ्रॉम द टेबल हमें क्या क्या मिला है हमें वो लिख देना है पहले। सबमिशन ऑफ FI हमने कितना निकाला है, सबमिशन FI निकाला हमने 50 निकाला है, ओके। और हमने सेकेंडली क्या निकाला FI और XI, ये हमने कितना निकाला है 141, ठीक है। तो हमें मीन का फॉर्मूला देयरफॉर वी नो दैट मीन जो डिनोशन x बार होगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, ठीक है। FI XI का वैल्यू क्या निकाला हमने 141 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हो उसको 141 50, ठीक है। अभी ये सोचिए 141 है, ठीक है। तो 52 का क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 41, ठीक है। पॉइंट डाल के हम यहाँ पे लगे देंगे 0, ठीक है। तो 52 जा 100 होगा, 53 जा 150 और 54 जा तो 58 जा हो जाएगा 400, ठीक है। मैंने पे 10 डाल दिया, एक 0 डाल के फिर 52 जा होता है 100, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 2.82, ठीक है, 2.82 लीटर, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, हम एक कस्टमर को कम से कम 2.82 लीटर से दूध सप्लाई करें ऑन डेली बेसिस, ओके। देन आपको नीचे क्लास टाइम लिखनी है, देयरफॉर द मीन फॉर मिल्क which is supplied to customer is 2.82 लीटर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये सम काफी इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और आपको थोड़े से स्टेप्स करने हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, ओके।